जीडी बख्शी साहब, ये जो विजन 2047 सामने आया, आपने कल देखा होगा, डॉक्यूमेंट आ रहा है, दोनों में बहुत सारी बातें मेल खाती हुई दिखती हैं। जिहाद करने के लिए भारतीय मुसलमानों को कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी की फोटो और सारी चीजें नजर आती हैं। आपको लगता है ये एक बड़ा खतरा भारत के सामने खड़ा है और जो हाल फिलहाल के दिन में चीजें हुई हैं वो उसी प्लानिंग का हिस्सा हो सकती हैं? बेशक इसमें क्या शक है कि जो आईएसआई है, जो इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं, आईएसआईएस, खोरासान, तालिबान और अपना अल-कायदा इत्यादि, वो सब अपनी नज़रें भारत पे गाड़ के रखे हुए हैं। वो हर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से यहाँ पे वैमनस्य, यहाँ पे जो है कम्युनल टेंशन, यहाँ कम्युनल फायर्स को स्टोक किया जाए, भारत में गदर किया जाए ताकि पाकिस्तान का फायदा हो, ताकि भारत को मजबूर किया जाए अंदर की तरफ देखने को। और ये अभी से नहीं, बड़ी देर से ये चला आ रहा है। इट इज जस्ट अ सब टेक्स्ट ऑफ दी टेररिज्म जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में छेड़ी थी, जो पंजाब में छेड़ी थी, अब फिर उसको रिवाइव कर रहे हैं K2 प्लान के तहत, कश्मीर और खालिस्तान के प्लान के तहत। अब वो पूरे देश में स्प्रेड करना चाहते हैं सांप्रदायिक जहर, आपस में कलह, फूट, मार काट। ये बड़ा उनको ये सकून मिलेगा जब ये सब भारत में होगा। और क्योंकि मोदी जी के नीचे भारत इतनी तरक्की कर रहा है, तो वो तो उन्होंने खास एक अपना टारगेट बना लिया है अपने गुस्से का, अपने हेट्रेड का मोदी जी को और भारतवर्ष को, और हर भरसक प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो पैम्फलेट है जो आपने देखी है पीएफआई की, 2047 तक वो करना चाहते हैं एक इस्लामिक स्टेट भारत में, एक काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं कि जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ भारतवर्ष, जो गजवाए हिंद की बात बड़े सदियों से जो हो रही है, वो उसको अमली जामा देना चाहते हैं। और बड़ा कोजेंट प्लान बनाया है। ये कि ये एक पाइप ड्रीम है वो तो दूसरी बात है और कभी होगा नहीं, ये तीसरी बात है। लेकिन कोजेंट प्लानिंग देखिए, पूरा यहां से लेके पर्सपेक्टिव प्लान बना दिया है 2047 तक कि साहब इतने साल में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पे हम ये करेंगे, हम दलित्स को इन्वॉल्व करेंगे, हम जो आदिवासी हैं उनको भड़काएंगे, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, एक अलग से फ्रंट खड़िए के वो बनाना चाहेंगे, पॉलिटिकल पावर छीनेंगे और इम्पोर्टेंट पोस्ट पे अपने बंदे बिठा देंगे, और उसके बाद हम गदर करके, स्ट्राइक करके अंदरूनी एक पुट्स से जिसको बोलते हैं PUTCH, उससे जो है हम ओवरथ्रो कर देंगे भारत की सरकार को और यहाँ पे अपना निज़ाम मुस्तफ़ा लगा देंगे। यहाँ पे जो है आप ये कह रहे हैं ये प्रॉपर प्लानिंग का हिस्सा है और चीजें मैच होती हुई दिख रही हैं। ठीक है माजिद हैदरी, आपके हिसाब से ये जो ISIS के डॉक्यूमेंट में है, जो विजन 2047 का डॉक्यूमेंट दिखा, वो दोनों मैच होता दिखता है? क्या आपको ये भारत के खिलाफ साजिश लगती है क्या आपको? और जिस तरीके से जिहाद की बात कही जा रही है कि जिहाद करना होगा, वो वही तरीका है जिसका जिक्र जीडी बख्शी साहब कर रहे हैं कि पहले कश्मीर में इस्तेमाल हुआ, पूरे भारत में इस्तेमाल करने की बात हो रही है? देखिए सुशांत भाई, जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बात है, तो मैं इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा हो या देश की सुरक्षा हो, हम वहां सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के साथ हैं, सब भारतीय एक परिवार की तरह लड़ेंगे। लेकिन जहां पर ये 8 पन्नों की मन घड़त कहानी आती है, जो कि गांधीवादी कार सेवक जो हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हैं, बेचारे जो कार सेवक हैं, हमारे इंसानियत के कार सेवक हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश आती है। बिहार का एक पुलिस वाला मुसलमान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की खिदमत की, उसके खिलाफ इल्जाम लगाया जाता है कि वो भी आतंकी संगठन से जुड़ रहा है। किस आतंकी संगठन से? जहां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मार्शल आर्ट, कराटे, जूडो जो सब सीखते हैं, ये आपको कैसे पता चला कि ये सब फर्जी है? ये गांधीवादी कार सेवक आपने PFI को बता दिया, जिसके पीछे इतनी सारी चीजें निकल कर आती है। तो नई चीज मैंने सुन ली PFI के लिए कि गांधीवादी कार सेवक,
जिसको केरल की खुद की सरकार कह रही है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो क्या है और नहीं है। बीजेपी बोलती तो आप लोग कह देते कि भाई बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, केरल की सरकार भी कह रही है। और ये लोग पकड़े गए, इनका कोई पीएफआई कनेक्शन नहीं, वो डॉक्यूमेंट फर्जी। ये माजिद हैदरी को कैसे पता चला? जी देखें, केरल की सरकार तो कांग्रेस के भी खिलाफ कभी बात करती है, भाजपा के भी खिलाफ कभी बात करती है, लेकिन जो पीएफआई का काम है ना, इतने वर्षों का आप उनका काम देखिए, 2006 से अभी तक उनने देश के हित में काम किया है। बेचारों ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जनता का काम करती है, सेवा का काम, और वो कार सेवक नहीं है, गांधीवादी कार सेवक हैं। गांधी जी का जो विचारधारा थी उसके वंशज हैं वो लोग।